बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा मौजू उन्होंने रखा हुआ है। अभी मैं पूछ रहा था, कहते कुछ भी वो बोल। ये इतना कुछ मुझसे न बुलवाएं कि फिर कुछ बोलने के लिए भी पीछे न रह जाए। तो इसलिए मेरे बच्चों, मैं इनका ख़ास तौर पर नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आकर अपने दिल की बात कहने का मौका दिया। और ख़ास तौर पे नौजवान और स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में आज नहीं सदियों से नौजवान ही इनकलाब भी लाते हैं, तब्दीलियाँ भी लाते हैं, गलत हाथों में भी चले जाते हैं, सही हाथों में भी फ़ौरन वापस भी आ जाते हैं। कई मराहल होते हैं। मैं पहले दो मिनट में तो आपको बताऊंगा कि मैं भी स्टूडेंट था। मैं बिल्कुल एक गांव का स्टूडेंट था। मेरे गांव में उस वक्त भी दरख्त के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। और आज भी मैं अगले दिनों स्कूल में चला गया तो दरख्तों के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ रहे थे। मैं उनके लिए बेंच फराहम नहीं कर सका तो मैंने कोई खाक खिदमत की है इस मुल्क की, ताकि आपको भी आकर मैं सिखाऊं। ये जैसा पूरी कौम ने तालीम के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी यूथ के साथ जो किया है, उसका नतीजा तो निकलना था। मैं आज पंजाब यूनिवर्सिटी से गुज़र रहा था तो पहली दफ़ा 47 साल बाद पहली दफ़ा मेरी आंखों में आंसू आए। वो या मेरी माँ की आगोश थी जिसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसने मुझे पाला पोसा, या ये मादरे इल्मी थी जिसने मुझे दुनिया के अंदर खड़ा करने का हौसला दिया। और इसके दरमियान और कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं थी। आप चूँकि खुशकिस्मत हैं, रोशनी का दौर है, तब्दीलियाँ लाने की बातें करते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बहुत पहले की बात नहीं। जो 60s थे, जब जहाँ अयूब खान हुकूमत करता था, पूरी दुनिया पे तालिब इल्मों की तंजीमों ने बड़े बड़े तख्त उतार के फेंक दिए। फ्रांस की हुकूमत भी वहाँ की स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन तब्दील करती थी। इंडोनेशिया की, श्रीलंका की, इंडिया की, पाकिस्तान की, तमाम मुल्कों के लीडरशिप को वो बदलती थी। जो सुलझी हुई कौमें थी वो बुरी लीडरशिप से अच्छी लीडरशिप की तरफ चली गई। जो हमारी बदकिस्मत कौमें थी, बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, खून दिया, तालीम भी गवाई, और पहले से जो दूसरी लीडरशिप आती गई वो उससे भी बदतर, वो उससे भी बदतर, वो उससे भी बदतर। तो इसलिए एक मरहला आज जो खड़ा है, जो मैं समझता हूँ कि तलबा और नौजवान वो इस फैसलों के अंदर दखील हो चुके हैं। लेकिन अकेले वो दखील नहीं है, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया है। फिर सोशल मीडिया की बागडोर भी किसी और के हाथ में है। मैं एक दफ़ा वीडियो बनाता हूँ तो 3000 आदमी देखते हैं। दूसरी तरफ
दूसरी दफ़ा बनाता हूँ तो 90 लाख लोग देखते हैं। अब ये इतना अफरात और तफरीत का दौर है कि वो वही सुनना चाहते हैं जिसको वो सुनना चाहते हैं, और हम भी उन्हीं के सोच के मुताबिक लीडर बनने के बजाय उनको कहते हैं कि हम जो आप सुनना चाहते हैं मैं वही बोलूँगा। तो उससे मुल्कों के मसाइल हल नहीं होते, मुल्कों की मईशत खड़ी नहीं हो सकती। जो लीडरशिप्स हैं, ये हमारा जो मुल्क है ये तो बदकिस्मती से बहुत ही जकड़न दर जकड़न के अंदर फंसा हुआ है। आप जिस अदारे को देखेंगे वो अदारा कम है, वो एक तरीके का फिरौनियत का दिमाग रखने वाला अदारा है। पाकिस्तान बना, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बातें करनी शुरू कर दी। पहले तो हिंदुओं की बातें सुन लेते थे, मुसलमान सुन लेते थे, महात्मा गांधी भी उसको अहमियत देता था। जो 6 महीने वो जिंदा रहे, उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी कि भाई अल्लाह के बंदो, आपने अपने अदारों में रहो, सर्विसेज में रहो, ब्यूरोक्रेट भी, एस्टेब्लिशमेंट की अफवाज भी, आइन कानून के अंदर वापस चले जाओ। उन्होंने देख लिया था कि ये दांत निकाल रहे हैं सारे। अयूब खान ने भी उनसे बात की, अकबर खान ने भी, कि ये हजूर ये लंदन की जो जमहूरियत यहाँ नहीं चल सकेगी। कायद आज़म ने कोयटा में जाके खड़े होकर कहा कि देखो, आइन के तुम ताबे हो और सर्वेंट ऑफ द पीपल हो। तो क्या हुआ, उन्होंने कायद आज़म को 6 महीने के लिए, जो वो जिंदा रहे, ज़ियारत के अंदर हॉस्टेज बना दिया। आप आज भी पता करें, ज़ियारत में कोई बड़ा अस्पताल है, कोई बड़ा डॉक्टर था? आप में से कई लोग जो हैं आज भी ज़ियारत नहीं पहुंच सकते। उस बूढ़े आदमी को इन्होंने वहाँ कैद कर दिया। अब तक इस बात को कोई खोलता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं, कोई बताता भी नहीं। कायद आज़म जो टीबी के मरीज थे, वो सांस लेने के लिए तीसरे दिन उनको उठा के क्वेटे के अंदर ले आते, ज़ियारत से क्वेटे ले जाते, फिर वो सांस बहाल होती। तो मुझे ये दुख तो बड़ी दास्तानें हैं, मैं छेड़ दूँगा तो सारी रात लग जाएगी। मैं आप नौजवानों से को ये अर्ज़ कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरी बदकिस्मती कि मैं कायद आज़म की ये किताब 6ठी 5वीं जमात में अब मेरे घर से मिली, मेरे भाई के लाइब्रेरी से, लास्ट डेज ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म के आखिरी अय्याम। जैसे इस केस से बेचारे को उन्होंने मारा, सब मिल गए, ब्यूरोक्रेट भी, उस वक्त जो सियासतदान थे कमज़ोर थे। लेकिन इंडिया के मुकाबले पे इंडिया को आज़ादी के बाद जमहूरियत के लिए जंग नहीं लड़नी पड़ी। आप देखिए कितने लोग कोई वहाँ जेलों में पड़े रहते। पाकिस्तान के अंदर सियासतदान मर गए, मिट गए, फांसियाँ लग गए, ख़त्म होते गए, वजूद नहीं रहा। कोई थे, उनके किसी के 1-2 बंदे फिर रहे होते हैं, कोई मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। वो लड़ नहीं सकते, लड़ते हैं फिर उठा के उनको बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से जो नौजवान हैं वो कायद आज़म की तालीमात पर अगर अमल करेंगे, उनको पढ़ें, उनको देखें। इस मुल्क के अंदर बाकी मराहल आते गए हैं। मैं आपके लिए, मैं तो इत्तेफाक से एक ऐसा आदमी हूँ जो अयूब खान के दौर में भी उसके ख़िलाफ़, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ 7वीं जमात में मैं जुलूस निकाल के खड़ा था।
तो ये क्योंकि वो स्टूडेंट्स के खिलाफ था ऑर्डिनेंस, वो स्टूडेंट्स की तहरीक थी। फिर याह्या खां के खिलाफ लड़ते रहे, बंगाली लड़ते रहे। मैं अयूब खान से बाद में मिला, हम जा रहे थे मरी, तो उसमें स्नो फॉल देखने के लिए, तो मेरे कज़न ने कहा यार अयूब खान 4-5 दिन हुए इक़्तिदार से उतरा है, अब कोई पूछता भी नहीं होगा, चले चलते हैं, तुम्हारी चिट देते हैं। और मैंने कहा छोड़ो, मेरी चिट दे दी, उसने बुला लिया। वो अपने लॉन में खड़ा फूल कर रहा था, बैठे, मेहरबानी की उसने, काफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे। तो फिर हमने सवालात शुरू, उसने कहा भाई तुम्हें बेवकूफ़ हो, बंगालियों को तो हम अलग कर चुके, ये अलग हमसे हो जाएंगे। मैंने उनको कैपिटल भी उनका बना के दे दिया है, मैंने उनको कहा है अलग हो जाओ, वो क्या बंगाली हमारे लिए अजाब बनते हो। तो ये एक पाकिस्तान के साथ जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उन सब को हमने हैच किया, खुद हमने वो किश्त खड़ी की और फिर इंडिया भी उसके अंदर आ गया। इंडिया ने आके अब बलूचिस्तान हो कहीं हो, ये वो हर चीज़ को उठा भी लेता, वसाइल उसके ज़्यादा हैं, मुल्क हमसे बड़ा है। यहाँ घर में हमारे एक अदारे की ख्वाहिश दूसरे अदारे पर हुकूमत करने की होती है, एक सियासतदान की दूसरी सियासतदान के ऊपर हमला करने के होते हैं। और हम ज़हनी तौर पे हम क्रिकेट के कप्तान को वज़ीर आज़म बना लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस को वो बेचारा मरने से पहले सड़क के अंदर कैदी बन के बैठा होता है, उसकी कैद ही नहीं छोड़ते हम, उसको इंटरव्यू देने की इजाज़त ही नहीं देते। तो इसलिए ये चीज़ें सारी चलती रहेंगी। मैं लंबी बात नहीं कर सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट से हमारी गलतियों की तरफ देखने की बजाय उनसे सीखिए कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने सियासतदान मौजूद हैं जिंदा, वो बेचारे लड़े हैं, इतनी जंग इंडिया के सियासतदानों ने नहीं लड़ी। कोई किसी को फांसी मिल गई, किसी को मार दिया गया, किसी को जला वतन कर दिया गया, और फिर कहते हैं उसने उसको किया, उसने। लेकिन ये हकीकत है कि तमाम सियासतदान लाते भी यही हैं, अपनी मर्ज़ी के लाते हैं, अपनी मर्ज़ी का काम कराते हैं, और फिर उसके बाद खुदा हाफिज़ करने के लिए इनको नगारे बजाए जाते हैं, सलाम किए जाते हैं। दरमियान में देखते हैं तो आपकी अरबों की जायदादें वो जानने वाले जर्नल खा के मुल्क में भी नहीं रहते।